हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमको सही तरीके से इंग्लिश लिखनी या बोलनी है। तो मान लेते हैं हमने टेंसेस भी पढ़ लिया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ लिया, लेकिन हमको कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं मालूम तो भी हमको इंग्लिश बोलने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आइए सीखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है और थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको वीडियो को देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये होते क्या है, पहले तो हमको यही समझना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स ही होते हैं, लेकिन ये किस चीज़ को बताते हैं? डिस्कसिंग नोन फैक्टर्स, ऐसी बातें जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो सामान्य तथ्य है, जो सामान्य सच्चाई है, जो फैक्टर्स हैं जिनको सब जानते हैं, या तो ये उनको बताते हैं। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, या काल्पनिक परिस्थितियाँ और उनके परिणाम। जैसे हम सोचते हैं ना, कल्पना करते हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत गया, तो ये हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचा, हमने कल्पना की, और उसका परिणाम तो अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं प्लेन खरीद लूँगा। तो काल्पनिक सिचुएशन को बताते हैं और उसके परिणाम को बताते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, दे कंटेन अ कंडीशनल क्लॉज, द इफ क्लॉज। जो कंडीशनल सेंटेंस होगा कोई भी, तो उसमें एक तो कंडीशन का क्लॉज होगा, यानी कंडीशन का अर्थ हुआ शर्त, शर्त रखी जाती। अगर मैं लॉटरी जीत गया, ये शर्त है। तो जो कंडीशन वाला क्लॉज होगा उसको इफ़ क्लॉज भी कहेंगे, क्योंकि इफ़ से स्टार्ट होता है कंडीशन का क्लॉज। एंड द कॉन्सिक्वेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस में कम से कम दो क्लॉजेज होंगे, एक क्लॉज कंडीशन का होगा और एक कॉन्सिक्वेंस का। कॉन्सिक्वेंस का अर्थ है रिजल्ट, परिणाम। अच्छा, एक एक पॉइंट को एकदम सावधानी से समझना है। उसके बाद लिखा है इधर कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट कंडीशनल सेंटेंसेज। हमको जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, 4 कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको बहुत ही सावधानी से सीखना चाहिए, तभी तो हमको सही तरीके से बोल पाएंगे। बिकॉज दे एक्सप्रेस वैरिंग मीनिंग्स। हर कंडीशनल सेंटेंसेज की अलग अलग मीनिंग होती है, इसलिए उनके सही स्ट्रक्चर को सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बिल्कुल सही कंडीशनल सेंटेंस यूज़ कर सकें। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये पॉइंट है दोस्तों कि यूज़ अ कॉमा आफ्टर द इफ़ क्लॉज when the if clause precedes, which means comes before the main clause। अगर आप देखिए कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होंगे, एक इफ़ वाला क्लॉज होगा, कंडीशन वाला क्लॉज होगा, और दूसरा क्लॉज होगा रिजल्ट वाला, कॉन्सिक्वेंस वाला। तो एक हुआ कंडीशनल क्लॉज और एक हुआ मेन क्लॉज। तो अगर आप अपना सेंटेंस इफ़ वाले क्लॉज से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, ऐसे, तो इफ़ वाले क्लॉज के बाद आपको सेंटेंस में कॉमा लगाना चाहिए। यहाँ लिखा है ना, यूज़ अ कॉमा, तो कॉमा लगाना है। लेकिन अगर आप मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं, इफ़ द मेन क्लॉज प्रीसीड्स, प्रीसीड का अर्थ है पहले आना, इफ़ द मेन क्लॉज प्रीसीड्स द इफ़ क्लॉज, अगर मेन क्लॉज ही पहले आता हो इफ़ क्लॉज के पहले, जैसे मैं प्लेन खरीद लूँगा अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड बाई अ प्लेन इफ़ आई वन द लॉटरी, ऐसे, तो आपको कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नो कॉमा शुड बी यूज इन द सेंटेंस। तो ये सारे पहले बेसिक रूल्स थे। अब हम सीखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह की बातों को बताते हैं। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। 0 कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम एक एक करके इनको सीखेंगे। देखिए, पहला है 0 कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि 0 कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, जो सामान्य सच है उसको बताते हैं। जो 0 कंडीशनल सेंटेंस है वो तथ्यों को बताता है, फैक्टर्स को, नोन फैक्टर्स को बताता है। सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, ऐसी सिचुएशंस को बताता है जो सच है, जो सच्चाई है, जिसमें एक काम के कारण दूसरा काम होता है। जैसे अगर आदमी खाना नहीं खाए तो मर जाता है, तो खाना नहीं खाने के कारण आदमी मर गया, एक काम होने के कारण दूसरा काम होता है। तो इस तरह की बातों को 0 कंडीशनल सेंटेंस बताता है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि when using the 0 conditional, the correct tense to use in both clauses is the simple present tense। 0 कंडीशनल सेंटेंस, कोई किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कम से कम 2 क्लॉजेज होंगे, एक इफ़ वाला क्लॉज होगा कंडीशन वाला, और एक रिजल्ट वाला कॉन्सिक्वेंस वाला क्लॉज होगा। तो इसमें 0 कंडीशनल में दोनों क्लॉजेज में, कंडीशन वाले में भी और रिजल्ट वाले में भी, दोनों में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। अ कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होगी,
तो लोग क्या बोलते हैं, इफ़ इट रेन्स टुडे नहीं लिख के लोग बोलते हैं, या नहीं बोल के लोग बोलते हैं इफ़ इट विल रेन टुडे, तो वहाँ पर हमसे गलती हो जाती है। अभी इसको डिटेल में समझते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है बहुत ज़रूरी ज़ीरो कंडीशनल में, वो ये है कि द वर्ड्स इफ़ एंड व्हेन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेज बिकॉज द आउटकम विल ऑलवेज बी द सेम। सिर्फ ज़ीरो कंडीशनल के लिए ये रूल है, बाकी कंडीशनल सेंटेंसेज के लिए नहीं, सिर्फ ज़ीरो कंडीशनल के लिए, कि आप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ की जगह पर व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इफ़ बोलेंगे या व्हेन बोलेंगे, मीनिंग नहीं बदलेगी। जैसे अगर आदमी खाना नहीं खाए तो मर जाता है, या जब आदमी खाना नहीं खाए तो मर जाता है, तो मीनिंग तो नहीं बदली, मीनिंग सेम रही। इफ़ अ मैन डज नॉट ईट या व्हेन अ मैन डज नॉट ईट, ये बात कही गई कि आप इफ़ की जगह पर व्हेन को भी लगा सकते हैं, मीनिंग नहीं बदलेगा। लेकिन ऐसा सिर्फ ज़ीरो कंडीशनल में होता है, बाकी कंडीशनल सेंटेंसेज में ऐसा नहीं होता, ये हमको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का। देखिए, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक कॉमा डालेंगे क्योंकि हम इफ़ वाले क्लॉज से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक काम के कारण दूसरा काम होता है, और जो सच भी है, जो सामान्य सच्चाई भी है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि इफ़ पीपल ईट टू मच, कि जब लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, दे गेट फैट, तो वो मोटे हो जाते हैं। अगर लोग, इफ़ है अगर लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते तो मोटे हो जाते हैं, ऐसा लिखा गया। अच्छा, आप इसकी यहाँ इफ़ की जगह पर आप व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन पीपल ईट टू मच दे गेट फैट, कि जब लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो आप सिर्फ ज़ीरो कंडीशन में इफ़ की जगह पर आप व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगी। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ बेबीज़ आर हंग्री दे क्राई, कि जब बच्चे भूखे होते, अगर बच्चे भूखे होते हैं तो रोने लगते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं दोनों क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आप इफ़ की जगह पर व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन बेबीज़ क्राई, व्हेन बेबीज़ आर हंग्री दे क्राई, तो मीनिंग फिर भी नहीं बदलेगी, तो इफ़ की जगह पर व्हेन का इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स, जब पानी 100 डिग्री पे पहुँच जाता है तो हमेशा उबलता है। अच्छा, यहाँ पर आप व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हेन वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। अच्छा, आप जो दो एग्जाम्पल्स नंबर 4 एंड नंबर 5 है, तो इनमें मैंने कॉन्सिक्वेंस वाले क्लॉज को पहले रखा है, रिजल्ट वाले क्लॉज को। जैसे स्नेक्स बाइट इफ़ दे आर स्कैर्ड, कि सांप काट लेते हैं जब उनको डर लगता है, जब वो डरे हुए होते हैं। अच्छा, आपने देखा इसमें क्या हुआ, जब हम इफ़ वाले क्लॉज से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे थे तो हम कॉमा लगा रहे थे, लेकिन जब हम कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट वाले क्लॉज से सेंटेंस को स्टार्ट करें तो बीच में कॉमा नहीं लग रहा है। ये हमारे लिए इस बात को याद रखना, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल है कि पीपल डाई इफ़ दे डोंट ईट, लोग मर जाते हैं अगर वो खाना नहीं खाते। अच्छा, इफ़ की जगह पर आप व्हेन भी लगा सकते हैं, पीपल डाई व्हेन दे डोंट ईट, मीनिंग सेम रहेगी। तो ये था दोस्तों ज़ीरो कंडीशन। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन पर। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है कि द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन विच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी आप ऐसी बात बता रहे हैं जिसका परिणाम भविष्य में संभव है, हालांकि गारंटी उसकी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन ऐसी बात आप बोल रहे हैं जिसका परिणाम संभव है। जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं नए कपड़े खरीद लूँगा, तो अगर मेरे पास पैसे होंगे, ये प्रेजेंट में बात कही जा रही है, तो मैं कपड़े खरीद लूँगा। कपड़े खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि असंभव है। कपड़े, बहुत गरीब आदमी भी नए कपड़े खरीद सकता है, क्योंकि फुटपाथ पर भी कपड़े बिकते हैं, 50 रुपये में भी नए कपड़े मिल, आज की डेट में भी मिल जाते हैं इंडिया में। तो ऐसी बात जब कही जाएगी जिसका रिजल्ट फ्यूचर में पॉसिबल है, संभव है, हालांकि गारंटी उसकी नहीं है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन संभव है, तो ऐसी बातों को बताने के लिए ही फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं जानबूझ के डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। अंतर यही है कि फर्स्ट कंडीशन में जो बात कही जा रही है उसका परिणाम भविष्य में संभव है, और सेकंड कंडीशन में जो बात कही जाती है वो वर्तमान में, प्रेजेंट में भी असंभव जैसी होती है, और उसका रिजल्ट फ्यूचर में भी असंभव जैसा होता है। यही डिफरेंस है दोनों में। तो फर्स्ट कंडीशन ये हुआ। अब देखते हैं कि और क्या इसमें बातें हैं, क्या क्या। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर। फर्स्ट कंडीशन में ऐसी बात कही जाती है जिसका परिणाम भविष्य में संभव है। इन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज, जो कंडीशन वाला क्लॉज है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे, ये वाला क्लॉज है, तो उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। एंड द सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज, और जो मेन क्लॉज है यानी रिजल्ट वाला, कॉन्सिक्वेंस वाला जो क्लॉज है, उसमें आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रक्चर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है।
सेंटेंस स्ट्रक्चर या मैंने लिख भी दिया है, देखिए इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक कॉमा डालेंगे क्योंकि हम इफ़ वाले क्लॉज से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि कोई किसी से कह रहा है कि इफ़ यू टेक रेस्ट, कि अगर तुम आराम कर लोगे या अगर तुम आराम कर लेते हो। हिंदी में कैसे भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बस ऐसे ही बोला जाएगा, इफ़ यू टेक रेस्ट। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, कॉमा डाला, यू विल फील बेटर, तो तुमको अच्छा महसूस होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि अच्छा अगर कोई आराम करता है तो उसको अच्छा महसूस होगा। ये कोई असंभव बात तो नहीं है, अच्छा महसूस होना एक बहुत ही साधारण बात है। तो इसका जो परिणाम है फ्यूचर में कि कोई आराम कर लेगा या किसी को अच्छा महसूस होगा, वो संभव है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल कि कोई कह रहा है इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय न्यू क्लोथ्स, अगर मेरे पास पूरे पैसे ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं तो मैं नए कपड़े खरीदूंगा। तो नए कपड़े खरीदना मैंने पहले भी बताया कोई असंभव काम नहीं है। उसके बाद है दोस्तों, अच्छा आप देख रहे हैं टेंस का ध्यान रखना है, इफ़ वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और कॉन्सिक्वेंस वाले क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर है इफ़ इट रेन्स, कि अगर बारिश होती है या अगर बारिश होगी, हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में तो ऐसे बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। तो इफ़ इट रेन्स कॉमा आई विल नॉट गो टू द पार्टी, कोई कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो पार्टी में नहीं जाना कोई असंभव बात तो नहीं है, अब हमारे हाथ में हम कहीं जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। उसके बाद दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल, कोई किसी से कह रहा है कि इफ़ यू कम अर्ली वी विल गो फॉर अ वॉक, अगर तुम जल्दी आ जाओगे तो हम घूमने के लिए चलेंगे। तो घूमने के लिए जाना कोई असंभव बात नहीं है। तो ऐसा काम जिसका फ्यूचर में रिजल्ट पॉसिबल हो, उस ऐसी बातों को बताने के लिए हमको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करना होता है। हम आते हैं सेकंड कंडीशन पर। अच्छा इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है, देखिए लिखा है अ कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस इन द इफ़ क्लॉज। लोग क्या करते हैं, इसमें जो इफ़ वाला क्लॉज है इसमें लोग फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ यू विल कम अर्ली देन वी विल गो फॉर अ वॉक, तो देन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कहीं पर देन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होते हैं, देखिए द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम्स, ऐसी बातों को बताने के लिए, मतलब कोई ऐसी बात जिसका रिजल्ट फ्यूचर में कैसा होगा, दैट आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक, जो संभव हो ही नहीं सकते, और विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर। यानी कोई भी ऐसी बात हम कह रहे हैं, अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं प्लेन खरीद लूँगा, ये दोनों ही बातें लगभग असंभव जैसी हैं। लॉटरी 1 करोड़ में एक आदमी जीतता है तो लगभग असंभव जैसा है हर किसी को, तो और प्लेन खरीदना तो एकदम ही असंभव है। कोई भी ठीक ठाक प्लेन 750 करोड़ 1000 करोड़ से कम का नहीं मिलता, अगर एक अच्छा खासा बड़ा प्लेन लेना है तो इसीलिए सेकंड कंडीशन में ऐसी बात होती है जो प्रेजेंट में भी असंभव जैसी हो, फ्यूचर में भी असंभव जैसी हो। यही इसको फर्स्ट कंडीशन से अलग करता है। एक और पॉइंट लिखा है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द फ्यूचर विच आर प्रोबेबली नॉट ट्रू, जो भविष्य में सच नहीं हो सकती, टू टॉक अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट विच इज़ इम्पॉसिबल, तो जो प्रेजेंट में भी इम्पॉसिबल है, फ्यूचर में भी इम्पॉसिबल है, उसका रिजल्ट, ऐसी बातों को बताने के लिए सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल होता है। क्या स्ट्रक्चर है, द करेक्ट वे टू स्ट्रक्चर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज is to use the simple past tense in the if clause and an auxiliary modal verb, for example would, could, should, might, कोई सा भी in the main clause। इसमें क्या होगा, जो if वाला क्लॉज है, कंडीशन वाला क्लॉज है, उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले क्लॉज में तो वही लगाएंगे इफ़ वाले क्लॉज में, और जो दूसरा क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज है या जो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट वाला क्लॉज है, उसमें आपको किसी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है सेंटेंस में। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा डालेंगे क्योंकि इफ़ वाला क्लॉज है, और उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड। ये मैंने एक लिखा है, आप यहाँ पर कोई भी मॉडल वर्ब लिख सकते हैं, वुड, कुड, शुड, कोई भी लिख सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो अगर ये हिंदी में कहा जा रहा हो, अगर मैं लॉटरी जीत गया, हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ। हिंदी में कैसे भी बोलें, इंग्लिश में अपने हिसाब से बनेगा। इंग्लिश एकदम अलग लैंग्वेज है हिंदी से, हिंदी में हम बातों को अलग तरीके से बोलते हैं, उन्हीं बातों को इंग्लिश में अलग तरीके से बोला जाता है। तो कहा गया इफ़ आई वन द लॉटरी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई विन द लॉटरी, वो गलत है। विन का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। इफ़ आई वन द लॉटरी कॉमा आई वुड बाय अ बिग हाउस। कोई कह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक बड़ा सा मकान खरीदूंगा, तो लॉटरी जीतना प्रेजेंट में ही असंभव जैसा है, तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में असंभव जैसा ही होगा। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है, कोई किसी से कह रहा है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब ये बात प्रेजेंट में ही असंभव है, हम किसी और की जगह पर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, हम किसी के शरीर में घुस तो सकते नहीं है।
तो इफ़ आई वर यू आई वुड वर्क हार्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं कड़ी मेहनत करता। ना हम किसी की जगह पर हो सकते हैं, ना उसका परिणाम संभव है। उसके बाद है दोस्तों, किसी ने कहा इफ़ आई ओन्ड अ ज़ू, अगर मैं किसी ज़ू का, चिड़ियाघर का मालिक होता तो आई माइट लेट पीपल इंटरैक्ट विद द एनिमल्स मोर, तो मैं लोगों को जानवरों के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करने देता। लेकिन तो तब होता ना जब हम किसी ज़ू के मालिक होते। अब ज़ू का मालिक होना कितनी मुश्किल बात है, लगभग असंभव है। तो जो प्रेजेंट में ही असंभव है उसका फ्यूचर में रिजल्ट असंभव ही होगा। तो ये बात, तो ये है दोस्तों थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। और इसमें कॉमन मिस्टेक जो मैंने आपको बताई वही है। अ कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लॉज। यहाँ पर लोग सिंपल पास्ट नहीं लगा के सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई ओन अ ज़ू, इफ़ आई एम यू, इफ़ आई विन द लॉटरी। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। अब हम आते हैं दोस्तों थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस पर। देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस किन बातों को बताते हैं। द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, उसने मेहनत नहीं की और वो एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया। अब उसको अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो गया होता। यानी पास्ट में जाके एक असंभव काम को करना। अब पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया, हम उसको तो बदल नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसा कर लेता, पीछे जाके चीज़ों को बदल देता, तो आज उसका परिणाम कुछ और होता। तो पास्ट में किसी असंभव बात को बताना और उसका प्रेजेंट में अभी क्या रिजल्ट होता, परिणाम होता, ऐसी बात को बताने के लिए थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल होता है। ये जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में एक और जानकारी है, वही बात जो मैंने कही दूसरे तरीके से लिखी गई है। द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट, जो पास्ट में अब हो नहीं सकती, संभव नहीं है इन द पास्ट, और टू टॉक अबाउट थिंग्स विच डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में नहीं हुई। अब किसी ने मेहनत की ही नहीं तो अब क्या पास करेगा, तो पास्ट में तो उसने मेहनत नहीं की। तो ऐसी बातों को बताने के लिए थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल होता है। और एक और बात जो हमको जाननी चाहिए वो ये कि द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबल कंडीशंस बिकॉज दे हैपेंड इन द पास्ट एंड वी कैनॉट चेंज देम। अब तो जो हो गया सो हो गया। तो थर्ड कंडीशन असंभव बातों को पास्ट में जाके बताता है, हम तो उनको बदल नहीं सकते। और एक और बात है कि दीज सेंटेंसेस ऑल्सो एक्सप्रेस रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब है पछतावा या पश्चाताप। ये सेंटेंसेस पछतावे को ही बताते हैं। अगर कोई कह रहा है कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, तो पछता भी तो रहा है कि मैंने मेहनत नहीं की। तो इस तरह का होता है थर्ड कंडीशन। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो आपको क्या करना है, इफ़ वाले क्लॉज से सेंटेंस अगर स्टार्ट करेंगे तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक कॉमा डालेंगे क्योंकि हम इफ़ वाले क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड या माइट जिसकी भी ज़रूरत है, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे किसी ने कहा कि इफ़ यू हैड ड्रिवन मोर केयरफुली, अगर आपने गाड़ी ज़्यादा सावधानी से चलाई होती, यू वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, तो आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन एक्सीडेंट तो हो गया क्योंकि उसने सावधानी से गाड़ी नहीं चलाई। तो पास्ट में जाके एक असंभव काम को बताना जो कि अब नहीं हो सकता, और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में बताना कि उसका क्या परिणाम अभी होता, प्रेजेंट में, वर्तमान में होता। दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ़ शी हैड सेव्ड हर मनी, अगर उसने अपने पैसे बचाए होते, जो कि उसने बचाए नहीं, खर्च कर लिए, तो इफ़ शी हैड सेव्ड हर मनी शी कुड हैव बॉट अ कंप्यूटर। अगर उसने अपने पैसे बचाए होते तो वो कंप्यूटर खरीद सकती थी, लेकिन उसने तो पैसे बचाए नहीं और अब वो कंप्यूटर खरीद नहीं सकते क्योंकि उसने अपने सारे पैसे खर्च कर लिए। तो जो पास्ट में जो काम असंभव है उसको बताना और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में क्या है, इस बात को बताने के लिए हमको थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करना होता है। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए। तो ये थे दोस्तों सारे कंडीशनल सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि जिनको भी ज़रूरत है वो सीख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।